राहुल और स्नेहा कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और वे अपने भविष्य की प्लानिंग में लगे थे। एक दिन राहुल को एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर कॉल बार बार आने लगी और उसमें सिर्फ सन्नाटा होता था। धीरे धीरे यह कॉल्स राहुल को परेशान करने लगी। जब भी वह कॉल उठाता, कोई कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ एक ठंडी सी खामोशी रहती थी। स्नेहा ने उसे इसे नजरअंदाज करने को कहा, पर राहुल को हर दिन वह कॉल परेशान करने लगी। एक रात जब वह स्नेहा के साथ डिनर पर था, उसे फिर से वही कॉल आई। इस बार उसने स्पीकर पर कॉल उठाया। उस तरफ से एक धीमी आवाज आई, जो बस इतना कह रही थी, मुझे तुम्हारी जरूरत है राहुल। राहुल ने डरते हुए कॉल को बंद कर दिया। उस आवाज में कुछ अजीब था, जैसे किसी ने बहुत दर्द में होकर बात की हो। स्नेहा ने उसे शांत किया और कहा कि यह किसी का मजाक भी हो सकता है। अगले कुछ दिनों में राहुल का हाल बिगड़ने लगा। उसे हर रात वह आवाज सुनाई देने लगी। कॉल पर ही नहीं, उसे सपने में भी वही अजीब आवाज सुनाई देती। उसने उस नंबर को ब्लॉक किया, लेकिन फिर भी आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन राहुल और स्नेहा ने उस नंबर के बारे में जानकारी जुटाने का सोचा। कई कोशिशों के बाद उन्हें पता चला कि यह नंबर एक लड़की का था, जो 1 साल पहले इसी शहर में एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। उस लड़की का नाम पूजा था। राहुल और स्नेहा यह जानकर हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद कोई उनकी परीक्षा ले रहा है या यह मात्र संयोग है। परंतु एक रात राहुल को लगा कि वह आवाज और भी पास आ रही है। उसने महसूस किया जैसे वह किसी के बहुत करीब खड़ा हो। अगली सुबह जब स्नेहा राहुल से मिलने गई, उसने देखा कि राहुल की हालत खराब है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने स्नेहा को बताया कि अब वह पूजा को अपने आसपास महसूस कर सकता है। राहुल के अनुसार पूजा उसे हर वक्त अपनी तरफ बुला रही थी। स्नेहा ने राहुल को इससे छुटकारा दिलाने के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि पूजा की आत्मा राहुल के प्रति कुछ अधूरी चाहत रखती है। उसे शायद राहुल की जरूरत थी और इसलिए उसकी आत्मा उससे संपर्क कर रही है। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने को कहा ताकि पूजा की आत्मा को शांति मिल सके। राहुल और स्नेहा ने मिलकर वह अनुष्ठान किया। मंदिर में रखी मोमबत्ती की लौ एकदम से बुझ गई और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी, इसका प्यार अधूरा है। राहुल ने डरते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? तांत्रिक ने कहा कि अगर पूजा को सच्चे दिल से छोड़ने की अनुमति दे दी जाए तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। राहुल ने पूजा की आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वह उसे शांति से विदा करने को तैयार है। कुछ दिनों बाद राहुल को फिर से एक कॉल आई, लेकिन इस बार वह आवाज बेहद शांत थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मेरी चाहत अधूरी थी, पर अब मैं शांति में हूँ। इतना कहकर कॉल कट गई और उसके बाद राहुल को वह कॉल्स कभी नहीं आई। राहुल और स्नेहा ने राहत की सांस ली।